नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान गंगा पे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी असल में होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी दरअसल एक एनर्जी का फॉर्म होता है, जैसे बाकी एनर्जी के फॉर्म होते हैं जैसे लाइट और हीट, वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी के हमारे घर में बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि इससे आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, लैपटॉप की बैटरी चार्ज करते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस के बारे में तो मुझे शायद से आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि इसके अनगिनत यूज़ हैं। इसके बिना शायद ही हमारा जीवन एक दिन भी चल पाए। तो चलिए अब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ टर्म्स बताना चाहूँगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट, हम जब भी किसी तार में अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है। द फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। सपोज करिए ये आपका कॉपर का तार है, इसमें ये चार्ज है, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जो है मूवेबल होते हैं। जो हमारा प्रोटॉन्स होते हैं वो कभी भी किसी भी एटम में कभी भी वो मूव नहीं कर सकते हैं। ये हमें पता है, हमने पिछले साल 9th में पढ़ा था केमिस्ट्री में। लेकिन जब बिजली खोजी गई थी, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले खोजी गई थी, तब लोगों को ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या प्रोटॉन। तो इसलिए लोगों ने बोला कि बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोटॉन्स का फ्लो होता है, मतलब जो भी प्रोटॉन्स होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अगर सपोज करिए इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो मतलब प्रोटॉन्स उस तरफ फ्लो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहा है, सपोज करिए इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, हमारे तार में इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी वो इसकी ऑपोजिट यानी इस तरफ की होगी। ये बात हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो होता है उसका ऑपोजिट इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं हम कन्वेंशनली। चलो ये तो हमें समझ में आ गया। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट, जब भी बिजली जो है एक क्लोज्ड पाथ में, एक क्लोज्ड कंटिन्यूस पाथ में घूमती है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। जैसे कि सपोज करिए ये आपका बैटरी है, ड्यूरासेल की बैटरी है, और इधर से आपने दो तार लिए प्लस और माइनस से, और इससे आपने अपना ये बल्ब जोड़ लिया और ये आपका बल्ब जल गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेल डिफाइंड पाथ में हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे 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 हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं। तो इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसी जो फ्लो ऑफ चार्ज है, इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रिक करंट एक वेल डिफाइंड पाथ में फ्लो करता है, एक क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ओपन सर्किट वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता, और क्लोज सर्किट वो होता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है। इसका एक एग्जांपल लीजिए हमारे स्विच की मदद से। जैसे सपोज करिए आप पंखा चला रहे हैं, आपने पंखे का स्विच जो है वो अभी ऑन कर दिया, तो जैसे ही आप उस पंखे का स्विच ऑन करेंगे तो फिर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्लोज्ड हो जाएगा, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरा हो जाएगा। पंखे को स्विच जब ऑफ था तो उसका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऑफ था, कुछ ऐसे था वो। ये आपका जो है पंखा हो गया। लेकिन जैसे ही आपने
उसको आपने उसको जो है क्लोज किया सर्किट को, तो आपका जो ये है वो इसकी जगह वो ऐसा बन जाएगा। ये जो है ये आपका ऐसा पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा, जिसकी मदद से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें फ्लो करना शुरू कर जाएंगे, जिसकी मदद से आपका पंखा चल पड़ेगा। तो इसलिए जब भी कोई सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स यानी सर्किट में जब भी चार्ज फ्लो करता है तो हम उसे क्लोज सर्किट बोलते हैं, जब चार्ज फ्लो नहीं करता उसे हम ओपन सर्किट बोलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को हम अगर डिफाइन करते हैं तो हम उसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर हम चार्ज को Q से डिनोट करें, और टाइम को T से डिनोट करें, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट I होगा, वो होगा इक्वल टू Q/T। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो Q/T के बराबर होता है, जिसमें Q का मतलब है चार्ज, T का मतलब है टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। मतलब एक यूनिट टाइम में, सपोज कीजिए 1 सेकंड में अगर वो 1 कूलम चार्ज यहाँ से बह रहा है, ये आपका तार है, आपने घड़ी ली और घड़ी में जैसे ही 1 सेकंड हुआ तो आपने देखा कि 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज बह रहा है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो 1 एम्पेयर के बराबर है। 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर। कूलम्ब क्या होता है? कूलम्ब होता है हमारे चार्ज का SI यूनिट सेकंड टाइम का, और एम्पेयर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का जो है SI यूनिट होता है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड इक्वल टू 1 एम्पेयर। मतलब 1 सेकंड में अगर 1 कूलम्ब का चार्ज बह रहा है तो वो 1 एम्पेयर चार्ज के बराबर है। अब इसके रिलेटेड एक मैं आपको न्यूमेरिकल कराना चाहूँगा। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब ये बोल रहा है कि 10 मिनट के लिए हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है, मतलब जो हमारा टाइम T है वो 10 मिनट है। इसको 10 मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड ही हमारा ऐसा यूनिट होता है, तो ये 600 सेकंड हो जाएगा। और जो वो करंट ले रहा है, करंट I, वो 0.5 एम्पियर का ले रहा है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हुआ, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ। हमें पता है I इक्वल्स टू Q/T। अब हमें यहाँ I पता है, T पता है, Q ढूंढना है, तो Q हो जाएगा I इंटू T। यानी कि I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है 0.5 इंटू T की वैल्यू कितनी है? 600, जो कि आ जाएगा 300 कूलम्ब। तो मतलब हमारा जो है 300 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो बह रहा है उसमें 10 मिनट में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि हमारा सर्किट में जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जब भी हमारा एक कंटिन्यूस पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वो हमारा सर्किट होता है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट असल में फ्लो होता कैसे है? मतलब वो जो चार्ज है वो असल में तार में ऐसे जाते कैसे हैं, वो अपने आप कैसे चले जाते हैं? कुछ तो उन्हें पीछे से कोई तो फोर्स लगा ही रहा होगा, इसकी वजह से वो ऐसे अपने आप चलने लगते हैं।
तो वो जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जो धक्का लगाता है उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन चार्ज को आगे बढ़ाने में, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे काम करता है? सपोज करिए ये एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है। ये आपने इससे कुछ कनेक्ट कर दिया, कोई भी लोड कनेक्ट कर दिया, सपोज करिए एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो ये बल्ब जो है वो जलने लगेगा। अब इसमें होता असल में क्या है कि ये जो बैटरी है इसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं, वो एक प्रेशर का डिफरेंस बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर जो प्रेशर होगा उसका कुछ डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से, उस प्रेशर की डिफरेंस की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लग जाते हैं। तो इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये जो हमारा डिफरेंस होता है प्रेशर में, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जो चार्ज को मूव कराने वाले एंटिटी, जो फोर्स जिसके वजह से चार्ज हमारे करंट में फ्लो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जो कि चार्ज को करंट में, सर्किट में फ्लो कराती है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V, इसे, इसका जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट होती है V। वो बराबर होता है W/Q के, वर्क अपॉन चार्ज के। मतलब जो हमारा वोल्टेज यानी कि वोल्ट, जो हमारी वोल्ट होती है वो वर्क अपॉन चार्ज के बराबर होती है। मतलब एक कूलम्ब चार्ज को इधर से उधर ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो हमारा वोल्ट होगा। सपोज करिए ये 2 पॉइंट है A B, इनके बीच में आपको कोई चार्ज इधर से इधर लेके जाना है। तो वो जो चार्ज उसे ले जाने में जो आपका वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को अगर आप डिवाइड करोगे उस चार्ज से, जो आपने वर्क करा है उसको अगर आप डिवाइड करोगे उस चार्ज से, तो आपको वोल्ट मिलेगा कि वो कितने वोल्ट का था, कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो इसका SI यूनिट है वो अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने इसको खोजा था। W/Q, ये याद रखना है आपको बस। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इससे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड एक वो कराना चाहूँगा, न्यूमेरिकल। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। मतलब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो है 12 का। जो हमारा चार्ज है वो है 2 कूलम्ब, और उसमें हमें बताना है कि कितना वर्क करा है उसने। तो हमें पता है V = W/Q। अगर हमें W निकालना है तो हम W = VQ कर देंगे। V कितना है 12, C कितना है 2, यानी कि 24 वोल्ट। 24 वोल्ट का जो है 24, ये हमारा उतना आएगा 24 जूल, सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ वर्क निकाला है और वर्क की जूल होती है। 24 जूल के बराबर हमने काम किया है। वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।